ओम श्री परमात्मने नमः। यदि महापुरुष मुक्त हो चुके हैं तो उनके मत अलग अलग क्यों होते हैं? क्या मुक्त पुरुष भी अपने मत का समर्थन करते हैं? और यदि उनमें सूक्ष्म अहम रहता है तो उसका स्वरूप क्या है? आइए परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के इन अत्यंत गूढ़ प्रश्नों को समझते हैं। नमस्कार। प्रश्नोत्तर मणिमाला के जीवन मुक्त विषय में आज हम 3 अत्यंत सूक्ष्म प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये प्रश्न साधकों के मन में उठने वाली अनेक शंकाओं का समाधान करते हैं। पहला प्रश्न, क्या मुक्त होकर महापुरुष अपने मत का मंडन तथा दूसरे मत का खंडन करते हैं? महाराज जी कहते हैं कि हाँ, महापुरुष ऐसा करते हैं, लेकिन उनकी नियत अपने मत को श्रेष्ठ सिद्ध करना नहीं होती। उनका उद्देश्य साधकों का कल्याण करना होता है। वे जिस साधन पद्धति से स्वयं लाभान्वित हुए उसी का प्रचार करते हैं। उनका खंडन मनन राग द्वेष से नहीं, साधक की शंका मिटाने के लिए होता है। वे विवाद नहीं करते बल्कि मार्ग स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न, मुक्त होने पर भी जो सूक्ष्म अहम रहता है उसका स्वरूप क्या है? महाराज जी बताते हैं कि मुक्त पुरुष में साधन के प्रति प्रेम और कृतज्ञता रहती है। बंधन में यह आग्रह कहलाता है, पर मुक्ति में यही प्रेम बन जाता है। जिस साधन से मुक्ति मिली उसके प्रति आदर बना रहता है। यही सूक्ष्म अहम या अहम का संस्कार कहा गया है। यह विकार उत्पन्न नहीं करता, परंतु विभिन्न आचार्यों में मतभेद का एक कारण अवश्य बन सकता है। तीसरा प्रश्न, आचार्यों में रहने वाला मतभेद क्या उनकी मुक्ति में बाधक नहीं होता? महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि आचार्यों का मतभेद उनकी मुक्ति में बाधक नहीं होता। वह केवल उनके आपसी मिलन में बाधा जैसा प्रतीत हो सकता है, क्योंकि आचार्य अपने मत के पालन पर अधिक बल देते हैं। उनके भीतर दूसरों के हित का भाव रहता है, इसलिए उनका मतभेद राग द्वेष से उत्पन्न नहीं होता। वहां कल्याण की भावना प्रमुख रहती है। इन तीनों प्रश्नों का सार यह है कि महापुरुष का मतभेद अहंकार या द्वेष का परिणाम नहीं होता। वह साधकों के हित और अपने अनुभूत मार्ग के प्रति प्रेम का परिणाम होता है। इसलिए बाहरी मतभेद देखकर उनके अंतःकरण का निर्णय नहीं करना चाहिए। अब अपने मन से पूछिए, क्या मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ या केवल अपने मत की रक्षा? यदि यह चिंतन उपयोगी लगा हो तो प्रश्नोत्तर मणिमाला की इस श्रृंखला से जुड़े रहिए। अगले प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।